किसी को कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो के थ्रू। बस बताए क्या करना है। सारा डाल दी, इसमें डाल दीजिए जीरा वाला पाउडर है 2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा। बात खत्म। और पानी डलाएगा थोड़ा सा। तो एकदम चिल्ड है। इस पर नाम भी लिखा जाएगा। नाम लिख देते हैं VICKNY। चला लिखा भाभी आ गई। मजाक करना शुरू। हाँ 1 चम्मच और। कौन सा पाउडर है? जीरा पाउडर। सो गाइस यहाँ पे एक मिस्टेक भाभी से हो गया था। भाभी डायरेक्ट जीरा पाउडर डाली। जीरा पाउडर मम्मी जो बनाती है जीरा मिर्ची काली मिर्च भून के जो पाउडर बना के डेली घर में रखती है वो वाला डालना था। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। बताएंगे लोग गलती में। आप लोग ऐसा गलती कभी मत करिएगा। निकल जाएगा। हो तो गया, निकल गया, हो गया तो बना हुआ। सॉरी का जी तो होला ना मिस्टेक लोग से। हमरे गलती रहे, समझा के ना बोलिए। हाँ डालिए 2 चम्मच डाल दीजिए। बस मस्त है, हो गया। और स्वाद अनुसार नमक। ऐसे ही फिटाएगा, बाद में पानी पलट डलाएगा। पानी डाल फिटेगा तो फिर मक्खन निकलने लगता है। डालिए नमक। हाँ डालिए, हो गया मस्त है। गुड जॉब। भाभी बना रही हैं, मैं नहीं। हाँ मिक्सर में चला दीजिए बस थोड़ा देर, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। 1 नंबर पे। इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूम जा, घूम जा, घूम जा, घूम जा। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? वाह आज तो बड़ा हीरो बन रहा है ईशान का। इसका बड़ा आज तो हीरो। ले लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं फटाफट से। ये वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं, पुरानी वीडियो है तो मैं बार बार पुरानी वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे। तो मैं आज बात करने वाली हूँ जो हमारा टाइटल है, क्या सास बहू को माँ जैसा प्यार दे सकती है या नहीं? किस किस के घर में ऐसा होता है आप वो भी बताइएगा हमें कमेंट करके। तो जी हाँ, और मैं यहाँ शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है ना। मतलब बहुएं जो होती है वो भी किसी की बेटी होती है, तो उसको भी प्यार और अपनापन घर अपने ससुराल में वैसा ही वो ढूंढती है। तो मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो ससुराल को अपना घर बना पाती है। सो गाइस आज मैं आई हूँ सास बहू के रिलेशन पे बात करने। आप लोग सोचेंगे ये क्या व्लॉग बनाते बनाते हप्पी को क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस हर घर की एक प्रॉब्लम होती है। तो चलिए कुछ डिस्कस हम और आप मिलकर की जो होती है ना गाइस, वो अपना घर बार, अपना पूरा संसार, अपनी फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, सब कुछ, मतलब हर चीज़ को वो छोड़ के आती है आपके घर। तो वो भी मतलब चाहती है, उसके भी कुछ सपने होते हैं, वो भी मतलब इतना कुछ तो सब कुछ सीख के तो वो आती नहीं अपने घर से। कुछ चीज़ें यहाँ सीखती है, कुछ चीज़ें अपने घर की वो सीख के आती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इस सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ज़रूरी है कि हम भी उनको टाइम दें उतना ही, मतलब जो जिसको हम लेके आए हैं बहू बना के अपने घर, इतने प्यार से धूमधाम से लेके तो आते हैं, पर वो आने के बाद बुरी हो जाती है। तो इसीलिए उसको भी ज़रा टाइम देना चाहिए, है ना, कि वो भी हमारे मतलब फैमिली जैसा बनने में, या फिर जैसी है वो वैसे ही एक्सेप्ट करे। पहली बात जैसी है वो ऐसे ही एक्सेप्ट करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारी बहू काम नहीं करती, हमारी बहू ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो गाइस उसको टाइम दे। ऐसा नहीं कि 4 लोगों के सामने उसकी बदनामी करे, बेइज्जती करे। तो ऐसा करने से प्यार नहीं होता है, बस उसका विश्वास, भरोसा और आपसे प्यार ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ उसको भी ज़रा टाइम दे, तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ आप लोग सोचते होंगे। जी नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब एक बहू को किस तरह से, ऐसा नहीं मैं सास बन गई हूँ, नहीं, बस मैं एक फीलिंग सास की तरफ से भी और एक बहू की तरफ से भी। बहू को भी अपने घर बार को संभालने के लिए उसको भी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए प्लीज़
सपोर्ट करें इस चीज़ पे और इस वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। और सास चाहे ना तो अपने बहू को बेटी जैसा प्यार दे के अपना बना के रख सकती है उसको बहुत ही प्यार से, और ना कि उसकी बदनामी। क्या हम अपनी बेटियों की बदनामी करते हैं 4 लोगों के सामने? नहीं ना, तो फिर बहुओं को क्यों करते हैं बदनामी? सोचे हैं कभी? सोचिएगा, इस चीज़ पे गौर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। हम और आप परफेक्ट हैं? कभी इस चीज़ पे गौर किए हैं? परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई भी बंदा नहीं होता, इस पूरी दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता। थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ का हर किसी में मतलब कुछ ना कुछ कमी होता ही है। तो बस उस कमियों को हम दूर करके और उसकी अच्छाइयों को देखने लगे ना तो दुनिया बहुत ही अच्छा हो जाता है और आसान हो जाता है जीना, ना कि उसको मुश्किल बनाए कि वो अच्छी नहीं है या फिर खाना नहीं बना सकती या फिर मतलब किसी काम की नहीं है, ला के हमसे गलती हो गई, मतलब इसको चाह नहीं रहा था कि हम इससे अपने बेटे की शादी कराएं। ऐसा वैसा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें होती है अपनी बहुओं से। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे और प्यार दे, वो भी आपसे उतना ही प्यार करेगी, एक माँ बना के आपको रखेगी। आप लोग सोचते हो वीडियो चल रहा है कुछ और अब भी कुछ बता ही नहीं रहे। जी नहीं, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी आप लोग से, इसीलिए मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मतलब शिकायतें होती हैं ना, तो बस वही शिकायतों को दूर, शायद हो सकता है मेरे समझाने से किसी को समझ में आ जाए या किसी का घर बार अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की रीत ही ऐसी है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि हर कोई बुरा होता है, जी नहीं, हर कोई बुरा नहीं होता, बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। ऐसा नहीं हाँ कोई अपने बहू को मान रहा है, अरे वो तो मानते मानते अपने बहू को सर पे चढ़ा ली। तो गाइस, सर पे चढ़ाना नहीं होता है, उसको हम अपने प्यार से अपने मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो इतना एडवाइस देने आता नहीं है, पर फिर भी मतलब उसको हम इतना प्यार दें कि वो खुद ब खुद हमसे प्यार करने लगी, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए होता है। वेट, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि सास बुरी होती है, जी नहीं गाइस, वो तो माँ होती हैं तो वो बुरी तो हो ही नहीं सकती, और माँ तो किसी हाल में बुरी नहीं होती है, ठीक है ना। बस उनको समझने का थोड़ा सा नज़रिया जो होता है ना अलग हो जाता है। बस वो अपनी बहू को बेटी कभी बना ही नहीं पाती हैं, तो इसीलिए बहू को बहू की नज़र से नहीं बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको भी वो बेटी दिखेगी, और वो आपको भी अपने सास के जैसा नहीं माँ के जैसा ट्रीट करेगी। तो ये, और एक बहू को भी अपनी सास को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर समझना चाहिए और टाइम थोड़ा देना चाहिए बहू को भी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सिर्फ सास लोग को ही, बहू को भी कह रही हूँ। मतलब उनकी भी तकलीफ़ें, उनकी भी परेशानियाँ वो जो चाहती हैं वो भी समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं यही आपको बताना चाहती थी, और क्यों मैं बताई हूँ वो भी आप लोग पूछने लगे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस गाइस बस दिल में आया तो बता दी। और बस मैं यहाँ बताने की यही रीज़न है, जो मम्मी जो है ना मेरी अपनी बहू को बहुत ज़्यादा, बहू नहीं बेटी के जैसा प्यार करती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग की शिकायतें रहती हैं, मतलब बहू को खाना बनाने नहीं आता, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। जिसके घर की वो बहू होती है ना उनको प्यारी है, तो फिर लोग कौन होते हैं बोलने वाले। तो बस यही था मेरा जवाब लोगों के लिए, और बस और कुछ नहीं कहना चाहती। मम्मी अपनी बहू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एक बेटी की नज़र से। हमारे यहाँ बहू कोई नहीं, हमारे यहाँ काम वाली बाई जो होती है ना उसको भी एक बेटी की तरह ट्रीट किया जाता है, एक बेटी के जैसे प्यार दिया जाता है। ये सच है, हकीकत है, आप लोग चाहें तो बता, मतलब ये सच है। अब किससे पूछने जाएंगे, सच में ये तो भाभी भी मेरी बताती हैं। तो प्लीज़ चलिए, हम लोग यहाँ पे खाना जो है रात का डिनर खा रहे हैं, और बस इस वीडियो का हम मतलब बोल के मैं अब थक गई हूँ, अब ज़्यादा नहीं बताऊँगी। वीडियो के एंड में देखिएगा, प्यार दिखा के नहीं होता, बस मैं बताती हूँ उसी तरह से मम्मी प्यार कर, मैं थोड़ा वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस डिनर करने के बाद मिलते हैं हम आपको कल सुबह। सो गाइस, तो अभी मैं सो के उठी जभी, तो देखी कि पूरा घर में ऐसे पोछा लग ही रहा है अभी। तो भाभी जान जो हमारी पूरे घर में पोछा लगा ली है, बाहर का पूरा पोछ दिए हैं, और बस इस साइड का 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे घर में पोछा, काफ़ी बड़ा है तो हाफ बैंड भी बच जाती है पोछा लगाने में। तो छोटी जो है ना 1 हफ्ते से वो आ नहीं रही है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसे चिकन पॉक्स हो गया, तो मैं क्लियर ही बता दे रही हूँ। तो वो अभी काफ़ी लंबे समय के लिए गई है, तो बाकी
थी, पूरे रमज़ान में हम लोग को ही पूरा निपटाना पड़ा था ऐसे भी। तो यहाँ पे आज बन रहा है छोला पूड़ी। आप सोचेंगे अगली वीडियो डाली थी तो भी छोला पूड़ी की, ये भी वीडियो डाली तो इसमें भी छोला पूड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वीडियो जो है ना, मतलब जो मेमोरी में वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 दिन का, 5 दिन का, इस तरह से गैपिंग रहता है, 2-3-4 दिन का। तो छोला पूड़ी वैसे हमारे घर में फेवरेट है सबके, और बच्चे लोग को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे छोटे वाले भाई को, बड़े वाले भाई को, सबको, ऑलमोस्ट सबको पसंद है छोला और पूड़ी। और मम्मी के हाथों की छोला और ये पूड़ी तो लाजवाब लगती है। तो ये तो पूड़ी मैं बताई थी, ऐसे तो गोल गोल मम्मी पूड़ियाँ बनाती हैं। तो ये पूड़ी तो मैं अगली वीडियो में आपको बता भी दी थी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मम्मी पूड़ी बेलने लगी है, वो इसलिए ताकि भाभी जो गई हैं बाबू की पोटी वोटी, मतलब वो करके फैलाए हैं, तो वो सब साफ़ करने गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहू नहीं कर रही है तो मैं नहीं करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर में मैं बता ही हूँ ना कि उनको बेटी के जैसा ट्रीट किया जाता है, बहू के जैसा बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए मम्मी पूड़ी बेल रही हैं, जब तक भाभी नहीं आती हैं तब तक काम नहीं रुकना चाहिए, और बाबू बिल्कुल रोना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ है हमारे घर, बस मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि हमारे घर ऐसे ही प्यार मोहब्बत दिया जाता है, बहू को बेटी के जैसा नहीं, बेटी ही बना के। बहुत लोग शादी करते हैं तो बोलते हैं बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, और बाद में फिर बहू ही बन जाती है, वो बहू से भी बुरी बन जाती है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये टॉपिक पे बहुत सारी बातें हो गई हमारी, तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। तो जी नहीं, मैं किसी को यहाँ बुरा नहीं बोली हूँ, किसी को भी बुरा नहीं ले, सारे लोग अच्छे होते हैं, बस सोचने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, या बहू की तरफ से या फिर सास की तरफ से। तो बस इस चीज़ को समझें, और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को प्यार दें और टाइम दें ढेर सारा, ताकि मतलब जो प्यार मोहब्बत है ना वो बना रहे हमेशा। तो चलिए हम पूड़ियाँ बनाते हैं, और फिर रमज़ान का दिन है वैसे भी, और रोज़ा रह के ज़्यादा बोलना भी बेहतर नहीं होता है। तो चलिए। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something पहले क्यों खा रहा है अली? मामी अपने जगह पे जाके बेजान नहीं, वाली खाना शुरू कर दिया। ची ची जी, अली रोजा नहीं, अली रोजा नहीं। अली आप रोजा नहीं है? ज्यादा नहीं है। रोजा नहीं है, क्यों? उस्मान आप भी रोजा नहीं है? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the sun, never leaves. She's so bad that the can't beat the brag. सो गाइस यहाँ पे छोला पूड़ी यम्मी यम्मी हम सारे लोग खा रहे हैं, बस मम्मी नहीं बैठी है। मम्मी सबको सब कुछ देने के बाद एंड में ही बस बैठती है। और यहाँ पे भाईजान के पास मतलब कोई है लड़का जो पढ़ने के लिए आता है, वो कुछ बहन से सीखता है, तो बस वही आया है शाम के टाइम में, इफ्तार के टाइम में। तो मम्मी बस उसी को छोला पूड़ी देने चली गई। और माँ ऐसे ही होती है, हमारी माँ तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सबसे पहले फर्स्ट में बैठ जाए खाने के लिए। तो मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, सबको सब कुछ देने के बाद, या खाना भले ठंडा क्यों नहीं हो जाए तो एंड में ही खाती है, शुरू से ही हमेशा से ऐसे ही है मम्मी। इसीलिए उनकी सेहत जो है ना बिल्कुल मतलब बुरी हो गई। सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, अपने बारे में बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं सोचती। हम लोग को ही बोलना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पे अंडा मसाला भी आज बना है फिर से। आप लोग सोचेंगे कितना बनाती है अंडा मसाला, तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है गाइस। ये तीसरे दिन का ब्लॉग हो गया, 3 पार्ट में करके मैं ऐसे डाली हूँ। तो वहाँ पे मैं लिख दी थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर ये तो बाबू को यहाँ पे मैं मालिश करने लगी हूँ। चलिए, थोड़ा सा भाभी बिजी हैं तो थोड़ा सा मैं आज मालिश कर दूँ। वैसे मैं करती नहीं, ज़्यादातर भाभी ही करती हैं, तो आज मैं थोड़ा अपने भतीजे को मालिश कर दी। भैया फूफी हूँ तो थोड़ा तो मतलब कुछ तो अपने भतीजे के लिए करना चाहिए। वैसे मैं ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ,
और चलिए इनका ड्रेसअप जो है पूरे मतलब मसाज करके बॉडी को क्लीन करके और उसके बाद से पाउडर वाउडर लगा के आज इनको नंगा पुंगा आपको वीडियो में भी दिखा दी। तो मतलब वो अपने कपड़े को देख के चाह रहा कि मैं जल्दी से ले लूँ। तो बच्चे ऐसे ही होते, बहुत क्यूट सारा। बाबू के गले में जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, तो वो अली बाबू को, तहरीन, सुमैया, अपने छोटे वाले भाई, सबको मैं बांध दी हूँ। वो हींग है गाइस, अभी वो सीजन चला हुआ है चिकन पॉक्स का, तो इसीलिए मेरी दादी जो थी ना हींग सबको बांध देती थी पहले ही से। अगर वो मतलब टाइम आ गया सबको होने लगता, सारे लोगों के घरों में वो फैलने लगता है, तो दादी सबको बच्चे लोगों को हींग बांधती थी। तो मैं भी ऐसे ही की हूँ। दादी की बहुत ज़्यादा याद आती है, हर बात में दादी याद आती है। दादी बहुत हर चीज़ में ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। तो दादियाँ तो ऐसी ही होती हैं सबकी, माँ, दादी, नानी, ये सब कुछ बहुत, ये चीज़ें ना बहुत आपको याद मतलब आके क्या बताऊँ, ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। और यहाँ पे बाबू को देखिए काजल मैं लगा रही हूँ। मुझे काजल बिल्कुल भी लगाने इस तरह से हाथों से बिल्कुल नहीं आता है, भाभी बहुत अच्छे से लगा लेती है। तभी जैसे तैसे मैं लगा दी हूँ। टीका भी लगा देती है, नज़र का टीका, बाबू को नज़र ना लगे। और भाभी जो इनका दूध रेडी कर रही हैं। इधर नहीं देखिएगा, एक बोलती देख ले, हंस तो दीजिए, अले दीजिए। बड़ा हाथी मांगा है भाई इस बार। अली चला दिए तो बाबू का उसमें डाउनलोड है ना, बाबू का उसमें है डाउनलोड, बाबू का। आसमान क्या सुनता है बताइए तो जरा। हाँ तो वही लगाइए। उस्मान कहाँ चल दिए हैं? लग रहा है इसको गेम में। एक काजल फैल गया। उस्मान को सेहत देंगे। अब रोजा तोड़ लीजिए, लीजिए देखिए, अब तेरी कसरत का ये लीजिए, रोजा तोड़ लीजिए। देखो पास लो कैमरा, रोजा तोड़ लीजिए। उस्मान रोजा तोड़ लीजिए। भाभी होली खाने लगे रोजा तो नहीं दुआ मंगवा के बीन का जुड़ दिए रोजा तोड़ी, इसमें ही वीडियो बना रोजा तोड़ी तो कल देखिए मसाले दिए चाट सब। सो गाइस तो रात का डिनर हो रहा है, मम्मी डिनर कर रही हैं, एंड में मम्मी करती है, हम लोग, भाभी, मैं, सारे लोग खा लिए हैं। तो बस यही चल रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मम्मी जब भी खाती हैं तो भाभी को अपने हाथों से ज़रूर खिलाती है। तो मैं ये 2-3 बार कैप्शन की थी वीडियो, तो आपके साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पानी नानी हमारी बिल्कुल भी नहीं है भैया की सासू माँ अपने हाथों से खाना खिलाए, ऐसी किस्मत नहीं है। चलिए भाभी बहुत लकी है, बहुत खुशी भी होती है। और भाभी भी मेरी बहुत प्यारी है, ऐसा नहीं है कि भाभी मेरी बहुत बुरी है, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्वीट दिल की, बहुत अच्छी है, वो भी बहुत सबको प्यार करती हैं।